नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। शेयर प्लीज। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार दरोगा मद्य निषेध उत्पाद प्रारंभिक परीक्षा 2025 व्याख्या सहित हर प्रश्न पत्र। परीक्षा तिथि 18/5/2025 को क्वेश्चन पूछा गया है ये सब, और 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दे, जाके देख लीजिए। और VVI क्वेश्चन दरोगा का अपलोड कर दे, प्लीज जाके देख लीजिए। ठीक। निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? निम्नलिखित में से ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 9289 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबी रेल लाइन है। क्या बोला है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है, जिसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है। यह रेल लाइन रूस के यूरोपीय भाग में स्थित राजधानी मॉस्को से शुरू होकर इसके एशिया वाले भाग के पूर्वी तट व्लादिवोस्तोक प्रशांत महासागर तट तक जाती है। अतः यह मार्ग रूस के यूरोपीय भाग, यूराल पर्वत, साइबेरिया और सुदूर पूर्वी क्षेत्र को जोड़ता है। संयुक्त इटली का राजा 1861 ईस्वी में किसे घोषित किया गया था? संयुक्त इटली का राजा 1861 ईस्वी में किसे घोषित किया गया? विक्टर एमेनुअल द्वितीय। सतलज नदी में मिला दुर्लभ टेंटलम निम्नलिखित में से क्या है? सतलज नदी में मिला दुर्लभ टेंटलम निम्नलिखित में से क्या है? धातु है। IIT रोपर ने पंजाब के समतल नदी की रेत में टेंटलम नामक दुर्लभ धातु की खोज की। यह धातु इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल, लैपटॉप और अन्य हाईटेक गैजेट्स में उपयोग की जाती है। तत्व ये है कि टेंटलम की खोज 1802 ईस्वी में स्वीडन के रसायन शास्त्र एडन गुस्ताफ एगमर ने की थी। कृषि अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र से अंतर्गत आती है? कृषि अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कृषि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? बी, प्राथमिक क्षेत्र। कृषि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन आदि। कृषि इस क्षेत्र का वह प्रमुख हिस्सा है क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों जैसे मिट्टी और पानी का निर्भर करती है। अन्य क्षेत्र जैसे द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण और तृतीय क्षेत्र सेवाएं कृषि से प्राप्त कच्चे माल को आगे संशोधित करते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथात्मक कृति है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथात्मक कृति है? नेल्सन मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथा कृति है। इसमें मंडेला ने अपने जीवन में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष और दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन किया है। मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता है? मानव विकास सूचकांक में किसको शामिल नहीं किया जाता है? लिंगानुपात। भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है? भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है? छत्तीसगढ़। भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है? छत्तीसगढ़। लेमरू हाथी रिजर्व भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित है। इस रिजर्व को वर्ष 2007 में केंद्र सरकार द्वारा 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का हनन है।
देखिए आंसर नहीं दिया गया। देखिए दिए गए विकल्पों में पुस्तक छापने पर प्रतिबंध, अभिव्यक्ति की आज़ादी, अनुच्छेद 19(1) के ए न्यूनतम मजदूरी न देना, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, मौलिक अधिकारों का हनन। प्रश्न में दिए गए रिक्त स्थानों कौन सा प्रीपोजिशन आयोग है? ही इज जूलियस डैश हर सक्सेस। जूलियस एक विशेषण है जो किसी व्यक्ति के प्रति भाव को व्यक्त करता है और प्रीपोजिशन ऑफ ऑफ उस भावना को दर्शाता है, इसलिए दिए गए वाक्य का ऑफ उपयुक्त उत्तर होगा। मध्यकाल में चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता है, वह क्या कहलाता था? मध्यकाल में चर्च द्वारा कृषि के उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था, वह क्या कहलाता है? टाइद। टाइद। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साईराज रंकी रेड्डी ने डैश की रफ्तार से सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साईराज रंकी रेड्डी ने डैश की रफ्तार से सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, 565 किलोमीटर प्रति घंटा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साहित्यिक साईराज रंगी रेड्डी ने 14 अप्रैल 2023 को यूनोक्स कंपनी के जिग्नेजियस में सबसे तेज बैडमिंटन हिट करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसकी गति है 565 किलोमीटर। हंगुल किसे कहा जाता है? हंगुल कश्मीरी हिरण को। हंगुल किसे कहा जाता है? कश्मीरी हिरण को। कश्मीरी बारहसिंगे की कश्मीर में स्थानीय रूप में हंगुल भी कहा जाता है, जो भारत के यूरोपीय लाल हिरणों की एकमात्र उपजाति है। यह जम्मू कश्मीर की राज्य के पशु भी है। श्रीनगर के पास स्थित दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान को हंगुल का आखिरी आवास माना जाता है। जी आकाश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? शतरंज। जी आकाश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? शतरंज से। जी आकाश भारत के एक प्रमुख शतरंज ग्रैंड मास्टर है, जिन्होंने 2020 में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। इनका जन्म चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर ए है। विद्युत धारा आई किसी चालक के इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दर, जिसे आवेश थीटा के प्रति सेकेंड टी के मापा जाता है। आई बराबर थीटा बटे टी। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड। बामाको किस राष्ट्र की राजधानी का नाम है? बामाको किस राष्ट्र की राजधानी का नाम है? माली। बामाको किस राष्ट्र की राजधानी है? माली। जापान की राजधानी टोक्यो। माली की राजधानी बामाको। अंगोला की राजधानी लुआंडा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी। शिलालेख के अध्ययन को एपिग्राफी अभिलेखों जैसे पत्थर, धातु या अन्य सामग्री पर लिखे गए लेखों का अध्ययन करती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 संसद द्वारा 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था। हालांकि यह 15 अप्रैल 1987 से लागू हुए थे। यह कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और अनुचित व्यापार प्रथाओं तथा दोषपूर्ण व्यक्तियों या सेवाओं से बचाना। भारत लोकतंत्र की जननी नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? भारत लोकतंत्र की जननी नामक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? संस्कृति मंत्रालय।
बेलाडीला एक प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है जो स्थित है। बेलाडीला एक प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है जो स्थित है छत्तीसगढ़। बेलाडीला एक प्रसिद्ध लौह अयस्क की खान है जो स्थित है छत्तीसगढ़। बेलाडीला छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है एक प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा 1968 में स्थापित यह खान प्रति वर्ष लगभग 43-45 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करती है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जो भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 के दुखद याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, साहस और समाज में उनके योगदान को सम्मान देता है, साथ ही उनकी चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करता है। निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह गंगा के साथ प्रयागराज में संगम बनाती है। गंगा की अन्य सहायक नदियाँ रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी और महानदी है। कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? छिपी बेरोजगारी। कृषि में पाई जाने वाली बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? छिपी बेरोजगारी। कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी को प्रत्यक्ष या छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। इसमें लोग सतही तौर पर रोजगार में दिखते हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास पर्याप्त काम नहीं होता है। यह ग्रामीण भारत में आम है। यहाँ कई लोग खेती संग्रहण पर उनकी उत्पाद कम करते हैं। निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? मछलियाँ में एकल चक्र परिसंचरण होता है, जिसमें रक्त एक बार हृदय से होकर गुजरता है। इसका हृदय 2 कक्षों, एक अलिंद एक निलय वाला होता है। रक्त हृदय से कलफरे में जाता है, यहाँ ऑक्सीजन ग्रहण करता है और फिर पूरे शरीर में फैलता है। हिप्पोकैम्पस, एक्सोसिस्टम और एनावस जैसी मछलियाँ इसका उदाहरण है। यह प्रणाली स्तनधारियों या पक्षियों की तुलना में सरल है। कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं कर सकता है? कंप्यूटर क्या प्रोसेस नहीं करता है? वॉइस मैनेजमेंट। कंप्यूटर वॉइस मैनेजमेंट प्रोसेस नहीं कर सकता है, क्योंकि यह उनकी बुनियादी कार्यों में शामिल नहीं है। कंप्यूटर के 5 मुख्य कार्य हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। प्रोसेसिंग में इनपुट और आउटपुट में बदलना शामिल है, जैसे मेमोरी फाइल या प्रोसेसिंग फाइल। मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। मानव नेत्र के गोले का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र गोले का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। नेत्र गोलक लगभग गोलाकार होता है और यह प्रकाश को फोकस करके दृष्टि प्रदान करता है। इसमें कार्निया, पुतली, लेंस और रेटिना जैसे हिस्से शामिल होते हैं। भारत के किस राज्य में 200 वर्षों में बांस बूंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? भारत किस राज्य में 200 वर्षों में बांस बूंद ड्रिप सिंचाई प्रणाली इस प्रसिद्ध है? मेघालय। फ्रांसीसी उपनिवेश में से दास प्रथा का अंत कब किया गया था? फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत कब किया गया था? 1848 ईस्वी में।
उगादी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक में मनाया जाता है। वाइमर संविधान में जर्मन की संसद को क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान वाई वाई वाइमर संविधान में जर्मन की संसद को क्या कहा जाता है? राई 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 खर खनात्र। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। वर्ष 2025 में श्री ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इन्होंने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया, लेकिन प्रश्नकाल के समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 25वें थे। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी। गोदावरी। कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है, जो तेलंगाना राज्य में जयशंकर भूपालपल्ली जिले में गोदावरी और प्राणहिता नदियों के संगम पर शुरू होती है। यदि एक बच्चे को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ है तो बच्चा होगा। यदि एक बच्चे को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत प्राप्त हुआ हो तो बच्चा होगा। एक लड़की होगी। क्या होगी? एक लड़की होगी। क्या होगी? एक लड़की होगी। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र यानी कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जो मनुष्य में लिंग निर्धारण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। महिलाओं में XX तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मनज XX स्त्री शिशु के रूप में विकसित होता है। यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज XY पुरुष शिशु के रूप में विकसित होता है। खेतरी किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो है खेतरी किस अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा। तांबा। खेतरी मुख्य रूप से तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है, जिसे ताम्र नगरी भी कहा जाता है। किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? कस्तूनिया की संधि 1832 ईस्वी में। कस्तूनिया की संधि 1832 ईस्वी में। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की? सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? मेगास्थनीज। सर्वप्रथम भारत की यात्रा किसने की थी? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है सिकंदर महान के सेनापति सेल्यूकस प्रथम निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज 302 ईस्वी पूर्व में 298 ईस्वी पूर्व तक पाटलिपुत्र में निवास किया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। निम्नलिखित में से कौन पत्रकारिता के लिए दिए गए प्रथम गौरी लंकेश मेमोरियल पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं? रवीश कुमार। रवीश कुमार। रवीश कुमार। उत्तराखंड में किस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस सुरंग में चलाया गया था? उत्तराखंड में किस सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किस सुरंग में चलाया गया था? सिल्कयारा। सिल्कयारा। सिल्कयारा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक सुरंग का नाम है। यह सिल्कयारा डंडाल गांव सुरंग परियोजना का हिस्सा है। इस सुरंग में फंसे हुए 40 मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन 2023 में चलाया गया था। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे रुई से धागा, गन्ने से चीनी बनाना।
भारत विभाजन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू, द्विराष्ट्र सिद्धांत का लागू गलत है। भारत और पाकिस्तान दो संप्रभु राष्ट्र बन गए हैं। भारत और बंगाल प्रांत को धर्म के आधार पर बांटा गया है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक साथ नहीं था। सही है। गिफिन वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गिफिन वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। बालाघाट निम्न में से किस राज्य में स्थित? बालाघाट निम्न में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। बालाघाट भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है जिसका गठन 1867 ईस्वी में किया गया था। यह जिला मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में बेनगंगा के किनारे स्थित है। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना कब की गई थी? 1960। 7 मई 1960 को सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। BRO का मुख्य कार्य भारत की सीमाओं और पड़ोसी मित्र देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करना है। प्रथम महिला एडाइड डी कैंप किसे चुना गया है? मनीषा पाड़ी को। निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है? प्रत्याशियों का प्रचार प्रसार करना। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य हैं चुनाव प्रबंधन, मतदाता सूची, राजनीतिक दलों का मान्यता, आदर्श आचार संहिता। भारत में मौजूदा कानून में कौन बदलाव कर सकता है? भारत में मौजूदा कानून कौन बदलाव कर सकता है? संसद बदलाव कर सकता है। भारत में मौजूदा कानून बदलाव करने की मुख्य शक्ति संसद के पास है। भारतीय संसद राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। निम्न में से स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? निम्न में से स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? जूट एक स्वर्ण रेखा कहा जाता है। जूट की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु के साथ साथ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। दुनिया का लगभग 85% जूट उत्पादन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के उपजाऊ मैदानों में केंद्रित है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। मिलान देखिए यहाँ दिया गया। एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति सांप्रदायिक है। एक समुदाय या धर्म के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध भेदभाव की अभिव्यक्ति है सांप्रदायिक। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकारों और हितों को बढ़ावा देने पर नारीवाद है। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में ज़्यादातर हिस्सा महिलाओं के अधिकारों और हितों को बढ़ावा देने पर है नारीवाद है। व्यक्ति जो अपनी ही जाति के सदस्यों के हितों को सर्वोपरि समझता है जातिवाद। किसी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं प्रदान करना धर्मनिरपेक्ष। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 28 मई 1961 में लंदन में की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन NGO है जो मानवाधिकार की रक्षा और प्रचार से संबंधित है। इसे 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मानवाधिकार को संपत्ति पहला टीवी चैनल किस शहर में लॉन्च किया? मानवाधिकार को समर्पित पहला टीवी चैनल किस शहर
को किस लॉन्च में किया गया था? लंदन 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 लंदन। इसरो के PSLV C58 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? इसरो के PSLV C58 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? एक्सपोसेट। एक्सपोसेट। इसरो के PSLV C58 मिशन द्वारा एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। एक्सपोर्ट भारत का पहला संपत्ति पोलारिमीटर मिशन है। इसे जनवरी 2024 को श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया था। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के 1840 के दशक तक निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? कपास थी। सुरभि धेनु गोवत्री किसके पर्यायवाची हैं? गाय के पर्यायवाची शब्दों में से गो, धेनु, सुरभि, भद्रा, गोवत्री, हिंदू माता शामिल है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्याशा किस धातु की है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्याशा किस धातु की है? स्टील की। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रत्याशा किस धातु की है? स्टील की है। काला पानी विवाद किन किन देशों के मध्य है? काला पानी विवाद किन किन देशों के मध्य है? नेपाल, भारत। काला पानी विवाद किन किन देशों के मध्य है? नेपाल, भारत। काला पानी विवाद नेपाल व भारत के बीच है। यह विवाद उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी इलाके पर दावे से संबंधित है। काला पानी का शाब्दिक अर्थ है मृत्यु का पानी या सीमा से बाहर का पानी। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 में। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ICG की स्थापना की गई थी। इसका आदर्श वाक्य व्यम राक्षम है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? गोदावरी। नर्मदा नदी अमरकंटक के पास मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है और पश्चिम की ओर बहकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है और जो अरब सागर का हिस्सा है। अमाशय में भोजन का पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है? अमाशय में भोजन का पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl द्वारा भोजन का पाचन मुख्य रूप से अमाशय में होता है। HCl के कारण अमाशय का वातावरण अत्यधिक अम्लीय pH लगभग 1.5 से 3.5 बना रहता है। प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान। बुकर पुरस्कार के लिए नामित बोस्टन लोन पुस्तक के लेखक कौन है? बुकर पुरस्कार के लिए नामित बोस्टन लोन पुस्तक के लेखक कौन है? चेतना भगत। बुकर पुरस्कार के नामित बोस्टन लोन पुस्तक के लेखक चेतना जगत ए है। ठीक है। लेखिका चेतना मारुफ। ठीक है। सॉरी। जल में गिरा हुआ सिरका अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत किस कारण होता है? जल में गिरा हुआ सिक्का अपनी सतह से ऊपर उठा हुआ प्रतीत किस कारण होता है? अपवर्तन के कारण। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ की किस अवस्था में परिवर्तन होता है? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में पदार्थ की किस अवस्था में परिवर्तन होता है? ठोस से सीधे गैस में। जब कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है बिना बीच की द्रव अवस्था में पाए तो यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जैसे कपूर का जलना आदि। देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है? देश की सीमा में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य क्या कहलाता है?
बी सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। ब्रिक्स इनोवेशन फोरम ने वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया? सांता थॉमस थॉटम। पंकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? बी से पंकुर और मूलांकुर किससे संबंधित है? बीज से। भारत में गरीबी का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। भारत में गरीबी का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। व्यय विधि द्वारा। भारत में गरीबी का निर्धारण डैश द्वारा किया जाता है। व्यय विधि द्वारा। निम्नलिखित में से कौन समावयव युग्म है? निम्नलिखित में से कौन समावयव युग्म है? ब्यूटेन और 4 मेथिल प्रोपेन। वे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन परमाणुओं की अवस्था या उनके संरचनात्मक सूत्र अलग अलग होते हैं, समावयव कहलाते हैं। ब्यूटेन और 2 मेथिल प्रोपेन का आणविक सूत्र C4H10 है लेकिन इसकी संरचना अलग अलग है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया। WTO को पूर्व में किस संस्था के रूप में जाना जाता है? WTO को पूर्व में किस संस्था के रूप में जाना जाता है? ट्रैफिक और व्यापार पर सामान्य समझौता। नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया? नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया? आयुष मंत्रालय द्वारा। जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए किस देश द्वारा G20 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? जलवायु परिवर्तन पर ध्यान रखने के लिए किस देश द्वारा G20 उपग्रह लॉन्च किया जाएगा? भारत। किचन्स ऑफ गॉडचिस्ट के लेखक कौन हैं? विकास खन्ना। सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है। सौर ऊर्जा से बल्ब को जलाने हेतु परिवर्तित ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। सौर पैनल सूर्य की किरणें को ग्रहण कर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह विद्युत ऊर्जा बल्ब को जलाती है। इस प्रक्रिया में प्राकृतिक ऊर्जा का प्रभावी उपयोग होता है जो प्रदूषण मुक्त और अक्षय ऊर्जा का श्रेष्ठ उदाहरण है। 1878 ईस्वी में वन अनुसंधान संस्था FRI की स्थापना कहाँ की गई थी? 1878 ईस्वी में वन अनुसंधान संस्था FRI की स्थापना कहाँ की गई थी? देहरादून में। कृत्रिम बौद्धिकता का आधारित भारतीय रेलवे का वन संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है? कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित रेलवे का वन संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है? गुजरात सुरक्षा प्रणाली। हम लोग कल सिनेमा देखने जा रहे हैं में कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। बहुराष्ट्रीय निगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए बी सही है। यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन देशों में फर्म स्थापित करती है जहां पर सस्ता श्रम व संसाधन उपलब्ध है। यह एक से अधिक देशों के उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है। वर्ष 1971 किस घटना से संबंधित है? भारत सोवियत संघ मित्रता समझौता।
भारत और सोवियत संघ के 9 अगस्त 1971 को शांति मित्रता का सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि बांग्लादेश युद्ध के दौरान भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। नीचे दिए गए धातुओं में से संक्रमण धातु कौन सी है? नीचे दिए गए धातुओं में से संक्रमण धातु कौन सी है? पैलिडियम। पैलिडियम पैलिडियम का संक्रमण धातु है जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक समूह 10 से में स्थित है। यह रासायनिक रूप से कम सक्रिय, चमकदार और कीमती धातु है जिसका उपयोग उत्प्रेरक व इलेक्ट्रॉनिक में होता है। दुर्लभ लाल ओरेरा प्रकाश कहाँ पर देखा गया था? दुर्लभ लाल ओरेरा प्रकाश कहाँ पर देखा गया? लद्दाख। लद्दाख लद्दाख राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किस महापुरुष के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को किस महापुरुष के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार पटेल। सरदार पटेल 31 अक्टूबर को भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, जिन्होंने देशी रियासतों का एकीकरण करके राष्ट्रीय एकता में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? राज्य प्रमुख का नाम। राज्य प्रमुख का नाम। संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है? संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या अपेक्षित तर्क नहीं है? सरकार को चुनने का अधिकार जनता को होता है। निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? निम्नलिखित में से आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं है? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनी है। यह परमाणु त्रिज्या जैसे गुण दर्शाती है, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता का सीधा मान प्रदर्शित नहीं करती है। स्वामित्व के आधार पर TISCO कंपनी को किस क्षेत्र की कंपनी के रूप में जाना जाता है? निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र टाटा स्टील, पूर्व में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड अर्थात टिस्को के नाम से भी जाने जाने वाली यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की थी। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है जिसकी वार्षिक उत्पाद क्षमता 28 मिलियन टन है। यह एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? केरल, गुजरात। केरल, गुजरात। केरल, गुजरात किस देश को व्यापार घाटा तब होता है जब? किस देश को व्यापार घाटा तब होता है जब किसी देश को व्यापार घाटा तब होता है जब वस्तु एवं सेवा आयात किसी देश को व्यापार घाटा तब होता है जब वस्तु एवं सेवा का आयात वस्तु एवं सेवा के निर्यात से अधिक होता है। इसका अर्थ यह है कि देश वस्तुओं सेवाओं को जितना बेच रहा है उससे ज़्यादा खरीद रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार संतुलन नकारात्मक हो जाता है। मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? थोरियम। मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? थोरियम। मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? थोरियम होता है। थोरियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मोनाजाइट एक रेडियो एक्टिव खनिज है जिसे थोरियम प्राप्त होता है। यह भारत के केरल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के समुद्र तटों पर पाया जाता है। मोनाजाइट में थोरियम फॉस्फेट और सोडियम जैसे तत्व शामिल हैं। साबुनीकरण का उदाहरण है ट्राइग्लिसराइड। साबुनीकरण यह रासायनिक अभिक्रिया है जो तब होती है जब वसा या तेल किसी मजबूत क्षार के साथ संयोजित होते हैं। इस प्रक्रिया में वसा या तेल ट्राइग्लिसराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ प्रतिक्रिया करके ग्लिसरॉल और साबुन बनाते हैं। साबुन बनाने के उद्योग में यह प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है।
राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को। लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के नेता को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी या संगठन के नेता को प्रधानमंत्री रूप में नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण असंतुलित है? सी। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? प्लास्टिक के थैले। जैव निम्नीकरण पदार्थ निम्नलिखित में से कौन से नहीं है? प्लास्टिक के थैले। जैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे निम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं जो जीवाणुओं या कवकों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे बचा हुआ खाद्य पदार्थ, कागज, गोबर और धान की भूसी। प्लास्टिक के थैले और जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से अपघटित नहीं होते हैं, जैसे रबर, कांच, प्लास्टिक, नायलॉन। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा है? चोरी चोरा कांड के कारण। चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 में प्रदर्शनकारियों ने गोरखपुर के चोरी चोरा में एक पुलिस चौकी पर हमला कर आग लगा दी, जिसके परिणाम स्वरूप 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिया क्योंकि यह उनकी अहिंसा की नीति के विरुद्ध था। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा मित्रघात कहा जाता है? बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और मौर्य वंश के दूसरे सम्राट थे। यूनानियों के मित्रघात शत्रुओं के संहार करने वाला कहा। नामी शक्तियों का शासन और युद्ध 360 डिग्री प्रवसन मूल्यांकन प्रणाली को किसने लागू किया था? भारतीय नौसेना। भारत में किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे को मंजूरी दी जाती है? SEBI। एक शेयर का मूल्य 40 बाहर का 50 हो जाती है तो लगभग 80 हो जाती है। ऐसे कर देना हो जाएगा। एस्ट्रोसेट किस देश द्वारा लॉन्च किया जाता है? भारत। एस्ट्रोसेट किस देश द्वारा लॉन्च किया जाता है? भारत। निम्नलिखित घटनाओं के घटित वर्ष के काल क्रमानुसार सही विकल्प है। 1 रूस की क्रांति, अफगानिस्तान, सोवियत संघ के आक्रमण, बर्लिन की दीवार का गिरना, USSR। रूसी क्रांति 1917, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण 1979, बर्लिन की दीवार का पतन 1989, सोवियत संघ का विघटन हुआ 1990। डेटिंग साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत के किस देश ने किया? USA। युद्धाभ्यास संयुक्त अरब अमीरात UAE भारत की थल सेनाओं ने आयोजित होने वाला संयुक्त संयंत्र अभ्यास है। धन्यवाद। थैंक यू।